नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। क्या बिहार में कह दे जंगल राज? इस बात को बीजेपी उस दिन से दोहरा रही है जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। बिहार के विभिन्न जिलों से आए दिन लूटपाट से लेकर गोलीबारी की घटनाएं निकलकर सामने आती है और इसी कड़ी में ताजा मामला बिहार के सारण जिले से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दी है। क्या है ये पूरा माजरा और आखिरकार किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जानते हैं। दरअसल सारण जिले में बेखौफ हुए अपराधियों ने सोमवार की देर रात घर के बाहर सो रहे एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार सारण जिले में सोमवार रात को अपने घर के बाहर सो रहे भाजपा नेता पर देर रात बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। सीधी तस्वीरें हम आपको सारण से दिखाएंगे, देखिए वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। मरने वाले की पहचान सरजीतपुर थाना क्षेत्र की सिसई गांव निवासी एवं भाजपा नेता मनोज ठाकुर के रूप में हुई है। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मरने वाले मनोज ठाकुर भाजपा से जुड़े हुए हैं एवं वर्तमान में वो बनियापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मनोज ठाकुर सोमवार की देर रात घर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित खेत में सोए हुए थे। तभी देर रात करीब 2 बजे के आसपास 2 बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने मनोज ठाकुर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली उनके सिर एवं पेट में जा लगी, जिसके बाद हल्ला होने पर परिजन घर से बाहर निकले तो देखा मनोज ठाकुर खून से लथपथ होकर नीचे गिरे हुए थे और कराह रहे थे। आनन फानन में परिजनों के द्वारा उन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल छपरा ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बताते चले कि गोलीबारी में भाजपा नेता की मौत होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा गया। कैसे घटना हुई थी, क्या पता चला? हम लोग को 2 बजे करीब में मालूम हुआ कि गोली वोली लगा है। हम लोग गश्ती गाड़ी के साथ गए और आनंद फानन लेकर आए हैं यहाँ। तब तक यहाँ डॉक्टर साहब मेरी तो खुशी कर दी। गोली लगा सर में। कौन है, पहचान इनके कौन है? क्या मनोज कुमार ठाकुर। क्या है जी, क्या है वहाँ के? मैंने वो नागरिक है वहीं के, सिसई गाँव के। कहाँ पे सोए हुए थे? अपने बथान में, जैसे होता है ना, द्वार पे आगे सोते। घटना वह घर पर सभी लोगों से खाना वाना खा करके, और सामने आपने देखा होगा कि पेड़ के नीचे चौकी पर सोए हुए थे और लगभग 1:30 बजे रात्रि में कुछ आपराधिक तत्व के लोग आकर के उनके सिर में 3 गोलियां मारी है और वह उनकी माने गोली लगते ही वह उनका प्राण शरीर से निकल चुका था, उनकी हत्या हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी किसने हत्या की इसकी चर्चा इस क्षेत्र में नहीं है। मनोज ठाकुर जी के बारे में अब यह चर्चा हो रही है, लोग स्तंभ है और सोच रहे हैं कि मनोज ठाकुर जी जैसे व्यक्तित्व की भी हत्या हो सकती है, तो समझिए कि कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज तक मनोज ठाकुर के जीवन काल में किसी भी व्यक्ति से आज तक कोई भी तू में झगड़ा तकरार रूठा रुसर नहीं था। 12 बजे रात्रि को भी वह किसी भी व्यक्ति के लिए सहयोग में चले जाते थे और मुस्कुराते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही अच्छे और कर्मठ बड़े सिपाही थे। वह मंडल के 2 युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार महामंत्री रह चुके हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी उत्तरी मंडल के वह उपाध्यक्ष के पद पर तैनात दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। और सबसे खूबी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को और सामाजिक कार्यक्रम में और किसी के दुख सुख में 12 बजे रात्रि को भी वह उपलब्ध रहते थे। ऐसे सोबर व्यक्ति के नेतृत्व की हत्या होना यह गहन जांच का विषय है। हम लोग को यहाँ के पुलिस कप्तान से भी बात हुई है, एसएचओ साहब से भी बात है। पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग यही मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बनियापुर विधानसभा और सिसई गाँव के एक व्यक्तित्व का यही मांग है कि मनोज ठाकुर जी के हत्या की जाँच उच्च स्तरीय हो और जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में डालकर उसे फांसी की सजा दी जाए, यही हम लोगों की मांग है। और रही बात कि आप देख ही रहे हैं पूरे बिहार का, आप अपना परिचय दें। मैं यहाँ का सेवक बेटा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, अजीत सिन्हा में। आप देख रहे हैं कि यहाँ जोगिंदर ठाकुर जी मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल शिक्षक हमारे जितेंद्र जी, सुनील महतो जी,
यानी पूरा भारतीय क्षेत्र के साथ साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार जिला का स्तंभ है। और कुछ देर में यहाँ सभी लोग पहुँचेंगे कि उनकी जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। और हमको लगता है कि अपराधियों का बोलबाला एक बार फिर बिहार के सारण जिले में देखने को मिला, जहां भाजपा नेता की बड़ी ही बेरहमी से सोमवार की देर रात बेखौफ अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। हमने आपको सुनाया कि मरने वाले भाजपा नेता के परिजन का क्या कहना है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही। नमस्कार।